आपको बताने वाले हैं गवर्नमेंट की एक नई योजना के बारे में, जिसके तहत किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को बिजली बिल मुक्त पंप कनेक्शन प्राप्त होंगे। तो इसके लिए आवेदन कैसे करना है? योजना का नाम जो है पीएम कुसुम योजना है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन होने लगे हैं। चलिए इसको आवेदन कैसे करना है अपने मोबाइल फ़ोन से खुद से, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको पीएम कुसुम योजना का फॉर्म खुद से अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा, उसके सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा कुसुम। चलिए सर्च कर लेते हैं सीएम कुसुम योजना एमपी, ऐसे करके आपको सर्च करना होगा। इसमें आपको फर्स्ट ही में देखने को मिलेगा पीएम सीएम सोलर पंप .mp.gov.in, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना पे क्लिक करना होगा आपको। तो इससे हम सीएम सोलर पंप वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे एंटर होंगे, जिसमें आपको ओटीपी से माध्यम से आपको कुछ सावधानी का इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इसको बंद करेंगे और फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक नवीन आवेदन पे करे पे। इससे सीएम सोलर पंप का आवेदन करने के लिए आपको नवीन आवेदन करे पे क्लिक करना होगा। आवेदन करे पे क्लिक करने के बाद आपको एक लॉगिन पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और ओटीपी भेजे पे क्लिक करना होगा। ओटीपी को फिल करने के बाद आपको एक संबंधित जानकारी को फिल करना होगा। चलिए, तो ओटीपी फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको लॉगिन क्यों आवश्यक है आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। यदि ओटीपी सही दर्ज किया जाता है तो आपको पोर्टल पे आगे ले जाया जाएगा। यदि आपका पूर्व में पंजीकरण हो चुका है तो पोर्टल आपको सीधे आपसे संबंधित डैशबोर्ड में लेकर जाएगा। यदि आपने पहले से पंजीकरण किया है तो ओटीपी को फिल करने के बाद आपको उसी डैशबोर्ड में ले जाया जाएगा जहाँ से आपने पहले उसको छोड़ा था। यदि पूर्व में पंजीकरण नहीं है तो पोर्टल आपको व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने का पंजीकरण करने की सुविधा को प्रदान करेगा। यदि आपने नहीं किया है तो आपको संबंधित जानकारी को फिल करना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। आपको हम यूज़र मैनुअल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आप वैसे ही आप अपना पीएम कुसुम योजना में आपको आवेदन करना है। तो इसके लिए आपको ओटीपी फिल करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको फॉर्म एक ऐसा ओपन होगा जिसमें आपको अपना नाम, आवेदन का हिंदी इंग्लिश में नाम, पिता का नाम, जिला, तहसील, गांव, लोकसभा, विधानसभा, जो आपको ध्यान रखना है जिस में भी आपको रेड क्लिक दिख रहा है, जिस भी ऑप्शन में रेड क्लिक दिख रहा है उसको जरूरी है भरना। और जिसमें नहीं है, जैसे पिन कोड में नहीं है तो इसको आवश्यक नहीं है भरना। जैसे कि मोबाइल नंबर पे है तो इसको भरना जरूरी है। और आप सुधार करें, यदि कुछ गलत हो गया, सुधार करना चाहे तो इस पर क्लिक करें, वरना नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं आधार केवाईसी कहने को बोल रहा है। इसमें आपको आधार नंबर फिल करना है। ओटीपी के माध्यम से आपको केवाईसी करना होगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी को फिल करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यदि आप ओटीपी के माध्यम से नहीं करना चाहते बायोमेट्रिक, तो आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक पे क्लिक करके फिंगर लगाना होगा, फिर इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर केवाईसी होने के बाद आपको इस प्रकार का स्क्रीन शो होगा, जिसमें आपको केवाईसी वाले का नाम, आधार नंबर, केवाईसी आधार क्रमांक और डेट, और यहाँ पे इसको देखने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट की जानकारी आपसे मांगा जाएगा, जिसमें आपको बैंक खाता का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक की जानकारी प्राप्त करने पे आप जैसे ही ये सारी जानकारी देंगे आप उस सारी डिटेल्स बैंक के आ जाएंगे। यहाँ से बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम और सुरक्षित करें और फिर नेक्स्ट करे पे क्लिक करेंगे। सारी जानकारी को फिल करने के बाद सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको फिर सामग्री की जानकारी देनी होगी, जो भी केवाईसी के माध्यम से आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। फिर इसके बाद जाति वर्ग की जानकारी, जो जिस भी जाति से है उसका चयन करेंगे, फिर इस पर क्लिक करके सुरक्षित करें, नेक्स्ट करे पे क्लिक करेंगे। फिर आपको खसरा मैपिंग की जानकारी देनी होगी। आपसे अपने आधार से जुड़े खसरे को देखने के लिए क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। जो भी आपके खसरे से जुड़े जितने भी आधार नंबर से आपके खसरे जुड़े हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ से शो होंगे। और आधार से जुड़े खसरे लिंक करने हैं तो यहाँ से क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे। और जो भी आधार से जुड़ा नहीं है खसरा, अन्य खसरे के लिंक करने हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। जो भी खसरा नंबर है आपका जो आधार नंबर से लिंक नहीं है, उसको लिंक करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इससे आपके यहाँ से आपको जिला, तहसील, गांव और खसरा चयन करना होगा और उसको
आधार नंबर से लिंक करना होगा। यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। अन्य खसरे को लिंक करने के लिए क्लिक करें। यहाँ से आप देख सकते हैं शो हो रहा है। इसको क्लिक करने के बाद आपकी सारी खसरे शो होंगे। फिर मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि तुम्हारे द्वारा दी जा रही उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। फिर सारे खसरों को यहाँ पे चयन करेंगे, चुनकर फिर सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद आप देखेंगे कि सोलर पंप की जानकारी अगला फॉर्म आ जाएगा। आपको सोलर पंप की सारी जानकारी देनी होगी। यहाँ से विद्युत कनेक्शन के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। सोलर पंप से रिलेटेड आपको मैपिंग करनी होगी। फिर जैसे ही आप सोलर पंप का प्रकार चुनेंगे, यानी 2 HP 5 HP जिस भी आप मोटर लगवाना चाहते हैं, उसमें आपका किसान का अंश जो हितग्राही को देना है, जितना पे करना है, उसका यहाँ पे उतना ही यहाँ पे शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 HP का यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका जितना भी हितग्राही यानी किसान को देना होगा वो उतने पैसे यहाँ पे वो शो होंगे। फिर आप इसको सुरक्षित करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक बार पूरी जानकारी आपको पोर्टल के माध्यम से दिखाई जाएगी, जितनी भी आपने फिल की है। यदि वो उसमें कुछ भी एडिट करना है, कुछ गलत हो गया है, तो उसको क्लिक करके चेक बॉक्स को और फिर आपको एडिट करना होगा। यदि सारी जानकारी सही है तो इसको चेक बॉक्स को टिक करेंगे। मैं घोषणा करते हुए मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य है। इसको क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद कृपया जानकारी को जांच कर आवेदन को सुरक्षित करें। सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे, देखेंगे कि एक ऐसा आपको मैसेज शो होगा, कैसा का नाम आपका पूरा ऐसा है, आपको मैसेज दिया जाएगा जिसमें आवेदन क्रमांक शो होगा। आवेदन क्रमांक शो होने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, एक आपको पेमेंट वाला पेज ओपन होगा जिसमें आपको पेमेंट करनी होगी। जितने भी आप HP का मोटर सेलेक्ट किए होंगे उसका आपको जितना पेमेंट करना है वो यहाँ साइड पे शो होगा। फिर इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप जो इस माध्यम से भी आप जो भी गेटवे चुनते हैं आप पेमेंट करने का, वो यहाँ पे सारे शो होंगे। जैसे UPI के माध्यम से आप यदि पेमेंट करना चाहते हो UPI सेलेक्ट करेंगे, नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट रिसिप्ट ले लेनी होगी। और इसके बाद आपको मैसेज के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट हो जाने के बाद आवेदक को आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जाएगा तथा SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो इससे आपको जो अधिकारी होंगे वो आपको सारी सूचना देंगे, आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से और आपको SMS के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी और सारी जानकारी दी जाएगी। इससे आपको आगे की कोई दिक्कत नहीं हो, आपको सारी जानकारी उसमें बता दी जाएगी। यदि आप वही बैंक अकाउंट नंबर लगाएं जो एक्टिव है, क्योंकि यदि आपने बाद में यदि आप नहीं लेते हैं सोलर पंप का कनेक्शन तो आपका पैसा जितना पे किए रहेंगे वो वापस दे दिया जाएगा, आप वापस ले लेंगे उसी अकाउंट नंबर पे। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से आप सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको अधिकारियों द्वारा आपको SMS और फ़ोन नंबर के माध्यम से कांटेक्ट किया जाएगा और आपको सारी जानकारी दी जाएगी। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।